अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सूजी वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी। और जब भी आप इस मेजरमेंट को फॉलो करते हुए मीठी टिक्कियाँ तैयार करेंगे, आपकी टिक्कियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी, बल्कि इस तरह से बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को इस तरह से मेजरमेंट वाले कप में लेवल करके ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें जाएगी 3/4 कप सूजी। 3/4 कप ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, या आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 कप भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप लेवल करके पिसा हुआ कोकोनट ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल, 1/3 कप इसमें जाएगा मेल्टेड घी। घी को इस तरह से मेल्ट करके ही ऐड करेंगे। जमा हुआ घी ऐड करने से मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो वेजिटेबल घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि टिक्कियाँ खस्ता और कुरकुरी जो बनती हैं या उनका जो परफेक्ट टेक्सचर आता है वो घी से ही आता है। अब पहले इन तमाम चीज़ों को हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप फुल फैट मिल्क, जिसे ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसकी सख्त डो तैयार करेंगे। एकदम से सारा दूध इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि डो को हमें थोड़ा-सा सख्त रखना है। इस तरह से पंच लगा-लगा कर बहुत अच्छे से आटे को गूँथना है। तो यहाँ पर मैंने आटे को बहुत अच्छे से गूँथ लिया है। आप देखिए डो इस तरह से सख्त होनी चाहिए, और 3/4 कप में से ये थोड़ा-सा दूध बच भी गया है। तो अब इसे कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरह रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा रहने देंगे, ताकि सूजी मॉइस्चर को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले और आटा सेटल हो जाए। तो 2 घंटे के बाद अब इसको बेलकर इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। खुली जगह है तो एक ही बार सारे आटे को बेलकर इसकी टिक्कियाँ बना लें, नहीं तो 2-3 पोर्शंस में डिवाइड करके इसको बेल लें। तो डो को इस तरह से मैदा या आटा लगाए बगैर ही बेलेंगे, और फिर इस तरह से एक कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। टिक्कियों को काटने के लिए आप ग्लास या कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। साइडों से एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और दोबारा से बेलकर इसकी भी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, टिक्कियों की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं हो। बहुत अच्छे से पक जाएंगी, क्योंकि इसमें घी भी ऐड है और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए इनको मीडियम गर्म ऑयल में डालेंगे। ठंडे ऑयल में इनको शामिल नहीं करना, उससे ये टूट जाएंगी। और ना ही ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो कि इन पर एकदम से कलर आ जाए और ये अंदर से कच्ची रह जाएं। और 2-3 मिनट के लिए इसमें चम्मच भी नहीं चलाएंगे। तो 2-3 मिनट के बाद जब ये इस तरह से ऑयल में स्टेबल हो जाएंगी, तो इन्हें पलट लेंगे और हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता भी हो गई हैं। तो ऑयल में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, और फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर रख सकते हैं। ये देखें कितनी खस्ता और कुरकुरी टिक्कियाँ बनी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।